अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हंटर कमीशन का है। इससे पहले हमने जो है मैकाले का देखा था कि उसकी जो रिकमेंडेशन थी वेस्टर्न और इंग्लिश पे फोकस था। मैकाले ने जो है मैकाले मिनट जो 1835 में हुआ था, उसका मकसद था इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस होनी चाहिए। फिर मैकाले के बाद वो डिस्पेच की जो रिकमेंडेशन थी उसको भी हमने देखा, और वो डिस्पेच के बाद जो हैं ये हंटर कमीशन आई थी। हंटर कमीशन जो है 1882 में आई थी, और इसको जो है फर्स्ट इंडियन कमीशन कहा जाता है। ये कब आई थी? 1882 में। ठीक है। हंटर कमीशन का जो मकसद था ये था कि जो वो डिस्पेच आया था 1854 में, उसकी जो रिकमेंडेशन थी चार्ल्स वुड की, तो ये जो है एजुकेशन रिव्यू प्रोग्रेस पे, मतलब इन्होंने सोचा कि एजुकेशन जो है वो रिव्यू होनी चाहिए, मतलब कुछ चेंजिंग लानी चाहिए। तो इसने वो डिस्प्ले पे को देखकर फिर इसने अपनी जो है प्रोग्रेस रिव्यू की। ठीक है, एजुकेशन की। तो आइए समझते हैं। एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस द वुड डिस्पेच ऑफ 1854। तो ये क्या किया? रिव्यू किया प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन का 1804 के बाद। ठीक है। और जब ये रिव्यू किया तो वाइसरे उस टाइम थे, वो थे लॉर्ड रेप्सन। ठीक है। और इसको लॉर्ड रेप्सन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है एक रेजोल्यूशन भी दिया था। ठीक है। और हंटर कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। जब विलियम हंटर चेयरमैन थे तो उसके अंडर में ये हंटर कमीशन हुई थी। दिस कमीशन एम्फेसाइज्ड टू रिकमेंडेशन ऑन इस पीरियड सेकेंडरी एजुकेशन। इसका जो मकसद था, जब वो डिस्पेच आया था 1854 में, ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्रेस हुआ। इसकी जो रिकमेंडेशन थी, जो बाकी जो हैं एजुकेशन में वो चीज़ें लेफ़्ट की जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया जाए। वो इसलिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे इसलिए फोकस था कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो हैं वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाएं, मतलब लिटरेसी में जाएं, और जो सेकेंडरी में हो, जैसे मैट्रिक करके फिर वो यहाँ तो फिर लिटरेसी में जाएं या वोकेशनल में जाएं। मतलब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी को लिटरेसी थी, और वोकेशनल मतलब कमर्शियल प्रोग्रेस था, मतलब प्रोग्रेस था कि जो बच्चे हैं उनको कमर्शियल कोर्सेस करवाए जाएं ताकि वो कुछ हुनर वगैरह सीखें। तो ये दोनों ऑप्शन थे बच्चों के पास प्राइमरी के बाद। ठीक है। और इसका जो रिकमेंडेशन था ये था डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड भी बनाए जाएं। मेनली कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बी ट्रेज फंड फॉर प्राइवेट पार्टीज शुड गिवन फॉर सेकेंडरी स्कूल। मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड बनाए जाएं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हो उनको प्राइवेट पार्टीज हो उनको फंड दिया जाए सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। और इसमें जो है स्पेशल फोकस था कि गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन भी होनी चाहिए, और करिकुलम आल्सो रिवाइज, करिकुलम भी रिवाइज किया जाए एकेडमिक और वोकेशनल एजुकेशन के लिए। ठीक है। ये थी क्या? हंटर कमीशन। इसके बाद जो है रीजन कमीशन आती हैं, और रीजन रिपोर्ट भी उसको कहते हैं। तो इसका जो है हम इसके बाद लेक्चर बनाएंगे।